कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान को लेकर जमकर चर्चा हो रही है। ऐसे में आपको बता दें कि सेना पर दिए गए बयान को लेकर उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सेना पर टिप्पणी के मामले में उनके खिलाफ वारंट जारी करने की मांग की गई है। सेना पर टिप्पणी के मामले में हाईकोर्ट में याचिका खारिज होने के बाद भी कांग्रेस सांसद राहुल गांधी नहीं पहुंचे। एसीजेएम कोर्ट याचिकाकर्ता की तरफ से राहुल गांधी के खिलाफ वारंट जारी करके उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर में स्वदेशी हथियारों के प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री मोदी के स्वदेशी आह्वान को संघ परिवार का समर्थन मिला है। स्वदेशी जागरण मंच स्वदेशी सुरक्षा और स्वावलंबन अभियान शुरू करेगा, जिसका उद्देश्य विदेशी उत्पादों के खतरों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देना है। ये अभियान 17 जून को दिल्ली में शुरू होगा और इसमें विभिन्न संगठन शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया। मोहन यादव ने कहा कि बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि नेता प्रतिपक्ष मर्यादा त्याग कर जिस प्रकार के बयान देते हैं वो न केवल उनकी छवि खराब करता है बल्कि देश के संस्कार के भी विरुद्ध है। पहले उन्होंने जिस तरह से अपनी दादी को जूते पहनकर श्रद्धांजलि अर्पित की और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जैसे शब्द कहे, उससे उनका हल्कापन सामने आया है। भाजपा सांसद और सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल की सदस्य अपराजिता सारंगी ने कहा कि गंदी राजनीति से दूर रहें, खासकर तब जब विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य विदेशी धरती पर एक ही आवाज बुलंद कर रहे हों। हमें भारत में विपक्षी दलों के बयानों की निंदा करने की जरूरत है। हमें ये समझना चाहिए कि 7 प्रतिनिधि मंडलों में 59 लोग 33 देशों में गए हैं और हम बहुदलीय प्रतिनिधि मंडल थे। हमने जिन्हें 5 देशों का दौरा किया, उन्हें सभी ने इस बात की सराहना की और स्वीकार किया कि पीएम मोदी की सरकार ने भाजपा या एनडीए की टीम नहीं बल्कि एक बहुदलीय प्रतिनिधि मंडल भेजा था। अभिनेता कमल हसन कन्नड़ भाषा पर अपनी टिप्पणी के कारण विवादों में हैं। माफी मांगने से इनकार करते हुए उन्होंने कहा कि उनके पास तमिल के लिए बहुत कुछ कहने के लिए है, पर वो अभी नहीं बोलेंगे। कर्नाटक में उनकी टिप्पणी का विरोध हुआ और हाई कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाई। दरअसल कमल हसन की फिल्म ठग लाइव गुरुवार को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। इस फिल्म को लेकर निर्माता और विशेष तौर पर कमल हसन काफी उत्साहित हैं। इस उत्साह में उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान कह दिया था कि कन्नड़ असल में तमिल से निकली भाषा है। रांची के टाटीसलवाई इलाके में आदिवासी समुदाय के संगठनों के सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन किया। आदिवासियों के पवित्र स्थल सरना स्थल के पास सीरमटोली मैकॉक फ्लाईओवर रैंप के निर्माण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। उन्होंने मांग की कि रैंप को हटाया जाए क्योंकि ये उनके पूजा स्थल की पवित्रता को भंग करता है। संगठनों ने इस मुद्दे पर आज रांची बंद का आह्वान किया है। मुजफ्फरनगर में बच्चे से रेप और उसके बाद पटना पीएमसीएच में मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया। विपक्ष लगातार सरकार को आड़े हाथों ले रहा है। इस बीच अब एनडीए में शामिल चिराग पासवान भी नीतीश सरकार से पिता को याद दिलाने और रेपिस्ट सहित पीएमसीएच के डॉक्टर कर्मचारियों को अपराध की श्रेणी में रखने की मांग कर रहे हैं। साथ ही चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक पत्र भी लिखा है। भारत लौटने के बाद शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल के सदस्य बीजेडी सांसद सस्मित पात्रा ने कहा, डॉक्टर श्रीकांत एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में हमारे प्रतिनिधि मंडल ने 4 देशों यूएई, सेरा लियोन, लाइबेरिया और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो का दौरा किया था। 4 देशों का दौरा करने के बाद हम आज सुबह लौट आए हैं। इन 4 देशों में सभी बैठकें बहुत सकारात्मक, बहुत रचनात्मक रही हैं। खासकर जिन मुद्दों पर हमें संवेदनशील होना चाहिए था, वह पिछले 4 दशकों में पाकिस्तान द्वारा भारत पर किए गए आतंकवाद से संबंधित थे। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सियासी पारा हाई है। इस बीच राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर ऑपरेशन सिंदूर और केंद्र सरकार के अचानक सीज फायर करने के फैसले पर विशेष संसद सत्र बुलाने की मांग की है। संजय सिंह के पत्र में प्रधानमंत्री से बार-बार देश से संबंधित महत्वपूर्ण चर्चाओं से अनुपस्थित रहने और भारत की संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े अहम निर्णयों में पारदर्शिता की कमी पर गहरी चिंता व्यक्त की है। मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित खुशीलाल शर्मा आयुर्वेदिक कॉलेज में दिव्यांगों के लिए नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव शामिल हुए। मोहन यादव का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दिव्यांगों को नियुक्ति पत्र बांटे।